Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session, we will study details study of human alimentary canal. In this session, in human alimentary canal, we will know the function or of peristalsis, digestive glands, glandular epithelium, villi and microvilli, digestive juice. I have already discussed mouth, teeth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine in previous video. You may watch. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topics. पेरिस्टाल्सिस। अभी हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के इससे पहले जैसे कि माउथ, टीथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। उससे आगे और जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में है उसको आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये? A constant wave-like movement of the alimentary canal right from the esophagus to the small intestine is called peristalsis. एक एलिमेंट्री कैनाल में वेव लाइक कांस्टेंट मूवमेंट होता है। कहाँ से? थ्रू एसोफेगस, माउथ से जब हम वो नीचे चलते हैं तो जो ट्यूब आता है एसोफेगस, वहाँ से लेके और स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक वेव लाइक मूवमेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ पेरिस्टाल्सिस. Muscles present in the wall of alimentary canal are responsible for peristalsis. जो एलिमेंट्री कैनाल पे मसल्स होते हैं उसके वाल पे, वो पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? दिस मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. ये जो मूवमेंट क्या करता है? फूड को एलिमेंट्री कैनाल में पुश करने में मदद करता है. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं? बहुत सारे होते हैं. सेवरल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड के डाइजेशन के लिए मददगार होते हैं. जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और डाइजेस्टिव ग्लैंड. Salivary gland secretes saliva which initiate digestion in the mouth itself. जो सल्वरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रेट करता है जो कि माउथ में ही डाइजेशन को इनिशिएट करता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्टमक के वाल होते हैं वहाँ पे वो क्या सिक्रेट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. The liver secretes biles which is stored in the gallbladder. लीवर बाइल सिक्रेट करता है जो कहाँ? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो फैट के डाइजेशन के लिए बाइल्स मददगार होता है.
pancreas secrete many digestive enzyme and its secretion is called pancreatic juice. जो पेनक्रियाज होता है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस. एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन, चिम्टोट्राइप्सिन, लिपेज, एमाइलेज आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस. जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें जैसे जो एंजाइम होते हैं उसको ट्रैप्सिन, चिमोट्रैप्सिन, लिपेज, एमाइलेज, ये सारे ऑल आर पेनक्रियाटिक जूस. तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो क्या फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, जैसे कि सल्वरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब नेम जो हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यहाँ देखिए, अब क्या सल्वरी ग्लैंड, ये माउथ है, यहाँ पे सल्वरी ग्लैंड ऊपर और नीचे टंग के नीचे सल्वरी ग्लैंड दैट इज माउथ. ये एसोफेगस एक्टिव जो फूड थ्रू माउथ स्टमक में आता है दैट इज स्टमक. ये लीवर दैट इज लीवर. ये गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज that is a small intestine and that is large intestine. So that is the structure of glands present. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सल्वरी ग्लैंड्स. सल्वरी ग्लैंड्स क्या होता है? सल्वरी ग्लैंड्स आर द एक्सक्रोसिन ग्लैंड्स, exocrine glands that secrete saliva and through a system of ducts it is poured into the mouth. जो सल्वरी ग्लैंड होता है उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो जो सलाइवा सिक्रेट करता है और कैसे? थ्रू एक डक्ट है जो माउथ में आता है, poured into the mouth. In humans 3 major pair of salivary gland are present. ह्यूमन में मेनली 3 टाइप ऑफ सल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. क्या है? पैरोटाइड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. मतलब 3 मेजर सल्वरी ग्लैंड्स आर पैरोटाइड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. In healthy individual between 0.5 to 1.5 liter of saliva is produced per day. अगर स्वस्थ इंडिविजुअल कोई है तो उसके अंदर कितना 0.5 हाफ लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा पर डे प्रोड्यूस होता है. सलाइवा का क्या फंक्शन है? सलाइवा सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन इन ओरल कैविटी. क्या करता है? इट लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज ऑफ ओरल कैविटी. जो ओरल कैविटी है उसको लुब्रिकेट करता है सलाइवा, और जो उसमें सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंटल कैरीज. डेंटल को छीड़ होने से प्रोटेक्ट करता है. सलाइवा प्रिवेंट्स माइक्रोबायल ग्रोथ इन द ओरल कैविटी. जो ओरल कैविटी है उसमें माइक्रोबायल ग्रोथ को रोकता है सलाइवा. सलाइवा कैन इनकरेज सॉफ्ट टिश्यूज रिपेयर बाय डिक्रीजिंग क्लॉटिंग टाइम. जो सलाइवा होता है कोई सॉफ्ट टिश्यूज है उसकी रिपेयरिंग में मदद करता है, जिससे क्लॉटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीजिंग वॉन्ड कंट्रैक्शन. सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज दैट हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन. जो सलाइवा है उसमें क्या कंटेन्स? एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है. एंड सलाइवा अलाउ डाइजेशन टू ऑकर बिफोर द फूड रीचेज द स्टमक. इसलिए सलाइवा क्या करता है? माउथ में ही डाइजेशन की शुरुआत कर देता है. स्टमक से जो फूड हम लेते हैं तो सलाइवा के थ्रू वही प्रोसेस डाइजेशन के स्टार्ट हो जाता है. सलाइवा एक्ट एज ए सॉल्वेंट इन विच सॉलिड पार्टिकल कैन डिजॉल्व इन
and enter the taste bud located on the tongue. Saliva जो सॉलिड पार्टिकल जिसे हम खाते हैं वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, जो उसमें डिजोल्व हो जाता है, जिससे कि हमारा जो टेस्ट बड टंग में है वो टेस्ट देता है. नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज द डायग्राम ऑफ सैल्वरी ग्लैंड. तीन तरह के मेजर जो सैल्वरी ग्लैंड होते हैं. फर्स्ट क्या है? पैरोटिड सैल्वरी ग्लैंड, दैट इज यहाँ ये सबलिंगुअल डक्ट, सबलिंगुअल सैल्वरी ग्लैंड जो टंग के नीचे, और ये क्या है? सबमैंडिबुलर सैल्वरी ग्लैंड, तो दैट इज द मेजर सैल्वरी ग्लैंड. पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड सैल्वरी ग्लैंड, sublingual salivary gland and submandibular salivary gland, that is the major salivary gland. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है ये? Many small glands present in the inner layer of the stomach and intestine take part in the digestion of food. बहुत सारे छोटे ग्लैंड्स स्टोमक के इनर लेयर और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो फूड के डाइजेशन में पार्ट मतलब इन्वॉल्व होते हैं. These glands are present in epithelium lining of a stomach and intestine. ये ग्लैंड जो कहाँ? स्टोमक और इंटेस्टाइन के में प्रेजेंट होते हैं. इपिथेलियम लाइनिंग मीन्स कि बहुत थीन पतला लाइनिंग के रूप में स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. The gland present in different region of stomach are called gastric gland. जो स्टमक के डिफरेंट रीजन में पैदा जो होते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम लाइक पेप्सिनोजन. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो क्या सिक्रेट? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम, दैट इज नोन एज पेप्सिनोजन. The gland present in epithelium lining of a small intestine and large intestine are called intestinal glands. जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं. ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सिकस इंट्रिकस. जो इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सकस इंट्रिकस. इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स हार्मोन्स, digestive enzymes, alkaline mucus substances to neutralize hydrochloric acid coming from stomach. जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो उसमें क्या हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हुए, अल्कालाइन म्यूकस सब्सटेंस होते हैं जो स्टोमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन स्टार्टेड बाय द पेनक्रियाटिक जूस. जो पेनक्रियाटिक जूस जो है जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है उसको इंटेस्टाइनल जूस जो है कंप्लीट करता है. ग्लैंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर एसोसिएटेड विथ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. जो लार्ज इंटेस्टाइन में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. वहाँ पे जो कुछ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व कर लेता है. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, जिससे
वाटर, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड बनता है वो सॉलिड हो जाता है, तो हमारा स्टूल सॉलिड होता है। नेक्स्ट स्लाइड। विली एंड माइक्रोविली क्या होते हैं? कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो कंप्लीट फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। पेनक्रियाटिक जूस कमिंग फ्रॉम द पेनक्रियाज, bile from liver, and intestinal juice secreted by intestinal glands complete the digestion of food material। जो पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज से आता है, लीवर से जो बाइल्स आते हैं और जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड मटेरियल के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ऑल दिस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर अब्जॉर्ब्ड बाय ए लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो जो उसमें से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होते हैं उसको कहाँ पे, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज विली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो इलियम में लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। दैट इज तीन तरह के मेन रीजन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडिनम, जेजिनम, इलियम। तो इलियम मिडिल पार्ट, जेजिनम है जो लोअर पार्ट है इलियम। तो वहां पे ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एक लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो उसमें होता है, दैट इज अ विली कॉल्ड विली, वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है। दीज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। वही जो लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इलियम में प्रेजेंट होता है उसको विली बोलते हैं। ईच सिंगुलर विलस होता है, जैसे ईच विलस हैज इट्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूमेन साइड अगेन फोल्डेड माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस कॉल्ड माइक्रोविली। जो एक एक विलस जो है उसके अंदर क्या सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो भी फोल्ड होते हैं, जो कि माइक्रो जस्ट उसके अंदर भी, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। Villi increase the internal surface area of the intestinal walls, making available a greater surface area for absorption। जो विली क्या करता है? जो इंटेस्टाइनल वॉल का तो इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास इनटू द सेमी परमिएबल विली थ्रू डिफ्यूजन। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है पास होता है सेमी परमिएबल दैट इज विली through diffusion process। Villi also helps in chemical digestion of food by secreting digestive enzyme। विली केमिकल डाइजेशन, जो फूड का केमिकल डाइजेशन में भी मदद करता है। कैसे? बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो विली होता है वो मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो निचला पार्ट है, लोअर पार्ट दैट इज इलियम, उसमें प्रेजेंट होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस पार्ट को हम खोलें तो उस दैट इज विली, जो फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसका कंप्लीट, उसमें से जो डाइजेस्टिव मतलब न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको क्या करता है विली? ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट स्लाइड। liver liver is the largest and major digestive gland of humans। जो लीवर है
ह्यूमन में सबसे बड़ा और मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। लीवर इन ह्यूमंस इज लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। पेट में अपर राइट हैंड पोर्शन पे लीवर प्रेजेंट होता है। दिस ऑर्गन इज डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर। इस जो लीवर है वो डार्क रेडिश ब्राउन का होता है ड्यू टू एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड क्यों होता है? ड्यू टू एन एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर आर इट सिक्रेट्स बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। बाइल्स का सिक्रेशन होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। इट फिल्टर्स द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो लीवर है वो ब्लड को फिल्टर करता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी में फिल्टर ब्लड जाता है। इट डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबोलाइट्स एंड एंटीडोट्स। ये बहुत सारे मेटाबोलाइट और एंटीडोट्स को डिटॉक्सिफाई करता है। द लीवर मेक्स प्रोटीन important for blood clotting and other functions। तो लीवर प्रोटीन बनाता है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इट स्टोर्स एंड रिलीज ग्लूकोज एज नीडेड। लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है और रिलीज भी करता है जब जरूरत होती है। इट प्रोसेसेज hemoglobin from the dead and worn out RBC for the iron content. The liver store also irons. Conversion of harmful ammonia to urea takes place in the liver। जो हार्मफुल अमोनिया होता है उसका जो यूरिया में कन्वर्जन होता है वो भी टेक्स प्लेस लीवर में ही होता है। दैट इज द फंक्शन। लीवर जो है सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन में, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो अपर राइट हैंड पोर्शन में होता है ऑफ द एब्डोमेन। जो ऑर्गन है डार्क रेडिश ब्राउन कलर का है ड्यू टू क्या? एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। मेन जो फंक्शन है सिक्रेट्स बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, ब्लड फिल्टरिंग बिफोर पासिंग इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मेक प्रोटीन्स जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन ह्यूमन। पेनक्रियाज एक लंबा फ्लैट ग्लैंड होता है जो स्टमक के पीछे होता है ह्यूमंस में। दैट इज ए पेनक्रियाज डक्ट। ये यहाँ स्टमक होता है। It is one of the major digestive gland and is of mixed nature, that is endocrine as well as exocrine। ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है और इसका जो नेचर है मिक्स है, जैसे कि एंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन। एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन इट सिक्रेट्स टू हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकोजन which maintain the blood sugar level। एज ए एंडोस्क्रीन ऑर्गन, जो एंडोक्राइन ऑर्गन में क्या करते हैं? दो तरह का हार्मोन जिससे कि इंसुलिन और ग्लूकोजन रिलीज करता है, मतलब सिक्रेट करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है मेंटेन रहता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या? इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मेनी डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का मिक्सचर होता है। The digestive enzyme secreted by the pancreas includes trypsin and chymotrypsin and proteases which digest proteins। क्या करता है? जो डाइजेस्टिव पेनक्रियाज में से सिक्रेट होता है जैसे कि ट्राइप्सिन, चिमोटोट्राइप्सिन और प्रोटीज होके
डाइजेस्टिव प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को, प्रोटीज मीन्स की प्रोटोलाइसिस, दैट इज प्रोटीन कन्वर्ट टू अमीनो एसिड्स. It also includes amylase which digests the starch content of food. इसके अंदर एमाइलेज भी होता है जो क्या करता है, स्टार्च जो फूड के अंदर होता है स्टार्च कंटेंट उसको डाइजेस्ट करता है. Pancreatic lipase are the pancreatic enzymes that helps in digestion of fats. जो पेनक्रियाटिक लिप्सेज होते हैं वो भी एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है जो फैट्स के डाइजेशन में काम आता है. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डाइजेस्टिव जूस. जो पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाट से निकलता है, बाइल्स जो लीवर से, और जो इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं. अ कॉमन डक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड pours the secretion into the duodenum. एक कॉमन डक्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, वो pours the secretion into कहाँ था, duodenum. duodenum कहाँ है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको बताया 3 रीगन्स होते हैं. फर्स्ट डिओडिनम जो स्टोमक के पास है, जेजनम जो मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिडिल रीगन, एंड इलियम लोअर रीगन ऑफ लास्ट स्मॉल. तो जो कॉमन डक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड वहां से सीक्रेट होकर डिओडिनम आता है. चेम इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन where complete digestion takes place due to the action of various, बहुत सारे एंजाइम के चलते जहाँ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में complete digestion होता है. In the duodenum, the acidity of chyme is turned to alkalinity by the action of bile coming from the liver. जब वो डिओडनम में आता है, डिओडनम अभी हमने आपको बताया कि 3 रीगन्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक डिओडनम, तो स्टार्टिंग डिओडनम में, अब जस्ट स्टोमक से आगे, तो डिओडनम में जब आता है तो वहाँ जो चैम की एसिडिटी होती है वो क्या अल्कलिनिटी में बदलती है, कैसे, जो लीवर से बाइल आता है. दिस इज नेसेसरी फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्शन. बाइल also emulsify the fats into smaller globules. Pancreatic and intestinal amylase break down the carbohydrate into glucose. जो एमाइलेज है, जो पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एमाइलेज है, वो क्या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है. ट्रेप्सिन एंड चेमोट्रेप्सिन आर द प्रोटीजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स फाइनली इनटू अमीनो एसिड. तो जो प्रोटीज मीन्स कि प्रोटीन का प्रोटीलिसिस होना. प्रोटीन का प्रोटीलिसिस मतलब प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स. तो जो ट्रेप्सिन और चेमोट्रेप्सिन जो है, इसका का काम क्या है, प्रोटीन को प्रोटीलिसिस करना, फाइनली कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड. लिपेज इज द एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन द emulsified fats and break them down into ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. जो लिपेज एक एंजाइम है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड जो फैट्स है उसको ब्रेक करना इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो कलेक्टिवली पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं. एक कॉमन डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, जो स्टार्टिंग डिओडेनम रीजन में आता है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं से डाइजेशन कंप्लीट होता है. डिओडेनम में जो चैम की एसिडिटी होती है वो अल्कलिनिटी में बदलती है, क्योंकि बाय द एक्शन ऑफ बाइल्स जो लीवर से आता है. तो जो ऑल आर डाइजेस्टिव जूस मतलब पेनक्रियाटिक जूस, बाइल्स एंड इंटेस्टाइनल जूस आर
collectively known as digestive juice. Next, digestive system in other animals. अभी हमने जो ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में जाना। दूसरे एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हर एनिमल की जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनल फंक्शन के अनुसार डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अलग अलग एनिमल्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनके स्ट्रक्चर वेरी करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। और जो एनिमल्स के फूड हैबिट्स खाने की आदत है उसके अनुसार उनके स्ट्रक्चर डिपेंड्स करता है। एलिमेंट्री कैनाल इन हार्बीवोर्स इज लॉन्ग as the cellulose content of their plant-based diet take a long time to digest। जो हार्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट सिर्फ खाते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लंबा होता है क्योंकि जो सेलुलोज कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट होने में लंबा समय लगता है। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कार्निवोर्स एनिमल इज comparatively shorter because meat gets digested faster। जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं, मतलब जो एनिमल्स खाते हैं, तो उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कंपैरेटिवली हार्बीवोर्स के छोटा होता है क्योंकि जो मीट से वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके ऑन डिपेंड्स ऑन फूड हैबिट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है। हार्बीवोर्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग होता है क्योंकि जो सेलुलोज कंटेंट है उसको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। वहीं जो मीट जो एनिमल्स और वो खाते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं उनका कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आज ये डाइजेशन जो इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स कंप्लीट हो गया और हम समझते हैं कि आप समझे होंगे। इसको एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।